हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड साइंस। तो इस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या कंटेंट हैं, उन्हें किस तरह से आपको पढ़ना है और जो है उसमें कौन सा पार्ट ज़्यादा स्कोरिंग है या इम्पॉर्टेंट है, जिसका वेटेज ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो किस तरह का है। और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। एग्ज़ाम के बारे में आप सब जानते हैं, आरपीएससी अजमेर। और ये जो सिलेबस है ये असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर ग्रेड 1 के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो कंप्यूटर्स एप्लीकेशन और साइंस है। तो मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ मोस्टली वो स्टूडेंट जिन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ रखा है, या तो बीटेक कर रखा है या बीसीए कर रखा है या एमसीए कर रखा है, वे स्टूडेंट इस ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ स्टूडेंट हैं जिन्हें कंप्यूटर एप्लीकेशन में इंटरेस्ट है या उन्होंने अपने ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस पढ़ा है एज अ सब्जेक्ट, जैसे बीएससी कंप्यूटर साइंस कुछ स्टूडेंट करते हैं, या बीसीए करके एमबीए किया है, या ऐसा भी कुछ ऑप्शंस जिन्होंने एक्सप्लोर किए हैं, तो उनके लिए भी ये ऑप्शन चुनना बहुत अच्छा फ़ायदेमंद रहेगा। और ज़रूरी नहीं है कि हम ये अज्यूम करके चलें कि स्टूडेंट ने पहले कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ रखा है। हमारे जो ये सिलेबस को जब हम कवर करेंगे, जितने भी वीडियोस हम बनाएंगे, उनमें हम यही मान के चलते हैं कि स्टूडेंट को प्रीवियस कंप्यूटर का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वर्किंग नॉलेज है। तो हमारे सिलेबस इसी तरह से हम जो है जो टॉपिक्स हैं हम उसी तरह से प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर के ऊपर। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा? जैसा आप सबको पता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा। इसका मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 200 होंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होंगे और ड्यूरेशन जो है वो 3 आवर्स का होगा। अब देखिए आगे जो स्लाइड है हम उसमें देखेंगे कि आपका जो ये कंप्लीट सिलेबस है वो 10 टॉपिक्स या 10 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके आ रहे हैं वो 120 हैं। तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि एक मॉड्यूल में से 10 से लेके 15 क्वेश्चंस आएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि हर एक मॉड्यूल में से इक्वल क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो हर एक मॉड्यूल में से 12-12 क्वेश्चन बने, नहीं, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। इसमें ये दे रखा है 120 क्वेश्चन है, तो किसी मॉड्यूल में से 12 से 15 भी हो सकते हैं क्वेश्चन और किसी मॉड्यूल में 10 भी हो सकते हैं। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मॉड्यूल ज़्यादा स्कोरिंग हो सकता है या उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। तो वैसे तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर जो फ्रेम कर रहा है उसके माइंडसेट के ऊपर। उसे मान लीजिए लगता है कि प्रोग्रामिंग में ज़्यादा क्वेश्चन वो फ्रेम कर रहे हैं तो प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, या कोई एक्स टॉपिक और कोई दूसरा है उसमें अंदर उसको इंटरेस्ट है तो उसके क्वेश्चन ज़्यादा फ्रेम होते हैं। पर फिर भी हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। तो उन टॉपिक्स को हम ज़्यादा स्ट्रेस देकर पढ़ेंगे, ज़्यादा उन पर कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे। तो आगे जब हमारे वीडियोस आएंगे तो उसमें मैं आपको हर एक टॉपिक के बाद इस वीडियो की जो है डिटेल इसी तरह से मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है नोट करने की वो ये है कि आप देख पा रहे हैं यहाँ देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग। तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, तो आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते वक्त थोड़ा केयरफुल रहना है। आप इसमें अज्यूम करना या एक तुक्के मारना जिसे हम बोलते हैं लेम भाषा में, वो नहीं करें आप। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आपको वो क्वेश्चंस का आंसर पूरी तरह से आता है तब तक आप उसको अटेम्प्ट नहीं करें, ठीक है? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैसे नेगेटिव मार्किंग जब होती है किसी एग्ज़ाम में, उसके किस तरह से अटेम्प्ट किए जाते हैं क्वेश्चन, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, ये आपको जनरल क्लासेस जो भी आपकी होंगी उसमें बहुत अच्छी से एलॉबरेट किया जाएगा। अब हम आते हैं आउटलाइन के ऊपर। आउटलाइन जो आपका सिलेबस है, आप सभी लोग सिलेबस को देख चुके होंगे। आपका सिलेबस जो है वो 10 यूनिट्स या बोलें 10 सेक्शंस में डिवाइडेड है
और जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है वो ये जानते हैं कि जो 10 सेक्शंस है, ये 10 सेक्शंस किसी भी कोर्स में, कंप्यूटर साइंस का कोई भी आप कोर्स उठाएं, उसमें 10 इंडिविजुअल पेपर्स की तरह पढ़ाए जाते हैं। जब स्टूडेंट कोई भी कोर्स में एडमिशन लेगा, चाहे वो बीटेक हुआ, चाहे वो बीसीए हुआ, एमसीए हुआ, तो स्टूडेंट्स को ये पेपर्स उसमें पढ़ने ही होते हैं। ये डिपेंड करता है, कुछ पेपर वो शुरुआत में जैसे फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेगा, कुछ पेपर धीरे धीरे वो क्योंकि कॉम्प्लेक्स होते हैं तो उनको वो कमिंग सेमेस्टर या कमिंग ईयर्स में पढ़ता है। बट आप ये अज्यूम करके चलिए कि ये जो 10 टॉपिक्स हैं, इसमें से 7 से लेकर 8 टॉपिक्स तो हर एक स्टूडेंट अपने कोर्स में पढ़ेगा ही पढ़ेगा, चाहे उसने बीसीए किया हो, चाहे उसने बीटेक किया हो, चाहे उसने एमसीए किया हो। तो अब देखिए चीज़ क्या है यहाँ पर, ये 10 पेपर हैं। 10 पेपर अगर आप एक सेमेस्टर की भी हम बात करें तो उस सेमेस्टर में पूरी तरह से उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में इसे ऑलमोस्ट आपको 6 से 8 महीने लगेंगे अगर हम सेमेस्टर पैटर्न की बात करें, क्योंकि ये जो टॉपिक्स दे रखे हैं ये काफ़ी कंटेंट वाइज अगर हम बात करें तो बहुत रिच होता है। इनमें बहुत कुछ आपको कंटेंट हो सकता है पढ़ने के लिए, पर हमें ये चीज़ पे ध्यान रखना है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, हमारा क्वेश्चन पेपर जो फ्रेम हो रहा है वो किस तरह का होगा और हमें कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा स्ट्रेस देना है ताकि जब हम ये एग्ज़ाम जो अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें हम अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो हम पूरी तरह से इन डेप्थ स्टडीज़ तो नहीं करेंगे, पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट हर एक चीज़ का ज़रूर पढ़ेंगे ताकि आपका जो बेसिक्स है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब हम एक एक करके देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है। जैसे फर्स्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो कंप्यूटर के पार्ट्स, कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, उनको आपस में जोड़ा कैसे जाता है, उनका आपस में किस तरह से लिंक्स और रिलेशनशिप्स होते हैं, ये चीज़ों के बारे में बात हो रही है। और आर्किटेक्चर में हम पढ़ेंगे कि वो जो कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो बेसिक कंपोनेंट, बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कंप्यूटर के होते हैं वो कैसे बनते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, जिसमें हम सी प्रोग्रामिंग के थ्रू बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसमें हम जावा के बारे में बात करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं क्योंकि ये थ्योरेटिकल होने के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल भी है। इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत डेप्थ में हो सकते हैं, तो हम इसे पढ़ेंगे। जावा के साथ इसमें आपके दे रखा है सिलेबस में डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, जो 4th आपका यूनिट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रेम हो सकते हैं। देखिए, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछा जाए तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि ये टॉपिक में क्या होता है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल बोल सकते हैं। न्यूमेरिकल इन द सेंस कि आपको एल्गोरिदम पता होने चाहिए, बहुत सारे एल्गोरिदम आपको पता होने चाहिए, और उन एल्गोरिदम्स की कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या होती हैं, वो एवरेज केस में किस तरह से काम करेंगे, बेस्ट केस में किस तरह से काम करेंगे, वर्स्ट केस में किस तरह से काम करेंगे, ये डिटेलिंग्स उनके साथ एसोसिएटेड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। तो जब आप ये पेपर पढ़ते हैं तो उसमें आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना होता है कि हम वो सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे दिमाग में रहें। नेक्स्ट आपका आता है कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये एक थ्योरेटिकल पेपर है, वैसे हम इसका सिलेबस के कंटेंट भी आगे देखेंगे स्लाइड्स में। तो ये थ्योरेटिकल पेपर है, पर इसमें भी थोड़ा सा मैथमेटिकल बोल सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर है। अगर मैं आपको कहूँ तो कंप्यूटर साइंस के अंदर डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम और वेब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये 4 और एक 5वां जो होता है वो होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये 4-5 पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके कॉन्सेप्ट हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ले लें, कोई भी इंटरव्यू ले लें, कुछ भी ले लें। ये 4-5 टॉपिक जो अभी मैंने हाईलाइट किए हैं, ये डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये आपको क्लियर होने ही चाहिए। एनीवेज, तो हम आगे जब इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से इन्हें हमें कवर करना है। नेक्स्ट है आपका वेब टेक्नोलॉजी। वेब टेक्नोलॉजी में हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और ये सारी चीज़ें जो हैं, इनके थ्रू हम वेब टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जैसे मैंने आपको बताया, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है, और ये जो है
थ्योरेटिकल है वैसे, और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। लास्ट है आपका न्यूमेरिकल मेथड, जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स का एक पेपर है। तो ये मोस्टली एमसीए के अंदर और जो बीटेक कोर्सेज होते हैं उसमें आपको पढ़ाया जाता है। तो हम एक एक करके अब इसका सिलेबस को हम गो थ्रू करते हैं। जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसमें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर के कंपोनेंट किस तरह से आपस में जुड़े हुए होते हैं और वो किस तरह से बनते हैं, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, नंबर रिप्रेजेंटेशन, कंप्यूटर अरिथमेटिक, ये कुछ बेसिक्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। लॉजिक डिज़ाइन ऑफ डिजिटल सिस्टम, फंडामेंटल एंड एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिक डिज़ाइन, बुलियन अलजेब्रा एंड फंक्शन। देखिए इसको मैंने थोड़ा सा बोल्ड कर रखा है, इसका कारण क्या है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फ्रेम हो सकते हैं। ये सारे जो टॉपिक्स अभी तक हम ऊपर देख रहे थे, ये तो थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल थे, पर ये जो है थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप है, जिसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। बुलियन अलजेब्रा एंड फंक्शंस। तो बुलियन अलजेब्रा मतलब अलजेब्रा मैथ से रिलेटेड ही है। बुलियन अलजेब्रा मतलब दो वेरिएबल्स की अलजेब्रा की हम बात कर रहे हैं, तो उसके अलजेब्रा और उसके फंक्शंस के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। फिर आप देखिए कॉम्बिनेशन एंड सीक्वेंशियल सर्किट, इसके ऊपर भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। जब हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको इसके बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मिनिमाइजेशन टेक्निक, जिसमें कोई भी बुलियन अलजेब्रा का कोई फंक्शन आपको दे रखा, उसको हम रिड्यूस करते हैं सबसे छोटे फॉर्म में। उसके बाद आप देखेंगे मेमोरी, सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन, डीएमए, आईओ इंटरफेस और बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर परम, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो देखिए मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, जब हम